Hello viewers, welcome back to my channel. मैं अजमत आब्दी. Today I am going to teach past perfect tense. In past perfect tense, I will teach you the sentence of after. तो मैं बता देती हूँ कि जिन सेंटेंस में आफ्टर आता है वो सेंटेंस मैं आज पढ़ाने वाली हूँ. इससे पहले की क्लास में मैंने वो सेंटेंस पढ़ाया था जिसमें पहले आता है यानी बिफोर आता है. जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी. तो उसी तरह एक और सेंटेंस बनता है जिसमें बाद होता है. जैसे खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था, तो उसमें जो रूल होता है तो उसमें जैसे दो सेंटेंस थे तो पीछे वाला सेंटेंस आगे जाता था, आगे वाला पीछे जाके, और बीच में हम आफ्टर या बिफोर को रख लेते हैं. तो हम देख लेते हैं कि इनको दो पार्ट में जब डिवाइड किया जाता है तो इसमें भी दो सेंटेंस बनते हैं. जो पीछे का सेंटेंस जो पहले बनता है वो बनता है सिंपल पास्ट में, और जो आगे वाला बाद में बनता है वो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो इसको कैसे बनाएं, जैसे मैंने एक बनाया वो आप देख लें. खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था. रमेश वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट, आफ्टर ही हैड ईटन फूड. अगर आप अभी अभी मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास जो है आपके लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ही हेल्पफुल होने वाली है. इसके साथ साथ मैं बताती चलूं कि मैंने ग्रामर के साथ साथ एक स्पोकन क्लास की सीरीज शुरू की है. उसमें हम लोग न्यू वर्ड जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप कन्वर्सेशन के लिए छोटे छोटे वर्ड अभी पढ़ रहे हैं. हम लोग स्पोकन की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अपने वर्ड्स को, कि मतलब कि जो भी सेंटेंस है आगे से आने वाले क्वेश्चन को गैस करना, कैसे आंसर देना है, तो सारी चीजें हम सीख रहे हैं. तो आप मेरी उस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. अभी डे 12-13 में हम लोग चल रहे हैं. तो उसी के साथ साथ मैंने वादा किया था कि इन बिटवीन में ग्रामर की क्लासेस को भी चलाती रहूंगी. तो ये मेरी ग्रामर की क्लास है. तो आइए देख लेते हैं. खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था. तो जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का एक बार फिर से देख लेते हैं हम. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया था, तो यहाँ आ जाएगा रमेश स्कूल चला गया था बाद खाना खाने के, ऐसे बन जाता है. तो रमेश वेंट टू स्कूल, सिंपल पास्ट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आफ्टर ही हैड ईटन फूड, पास्ट परफेक्ट. तो क्या आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम बाद वाले सेंटेंस बनाते हैं जिनमें बाद आ जाता है तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना है और किस तरह से हम इसको छांटेंगे, बांट लेंगे. तो आइए देख लेते हैं. रोगी डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था, या रोगी मर चुका था भी हो सकता है, या मरीज मर चुका था, ऐसे ऐसे सेंटेंस बनते हैं. तो इसको हम 1 नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 नंबर कर लेते हैं. तो हमें सबसे पहले बनाना है रोगी मर गया था. इसको हम बनाएंगे फर्स्ट नंबर पे. तो हम लोग कैसे बनाएंगे, द पेशेंट died after the doctor had come. The patient died after the doctor had come. come जो फॉर्म होता है, come का थर्ड फॉर्म यही होता है. तो डॉक्टर के जाने के बाद रोगी मर गया था. द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड केम. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए सिंपल हो रहा है और आप इसको समझ भी रहे हैं. अगर अभी भी आज में कंफ्यूजन में कुछ और सेंटेंस बनाऊंगी, उसको भी आप उससे समझाने की कोशिश करती हूँ. तुम्हारे जाने के बाद हमने पतंग उड़ाई. चूंकि हम इसको कैसे समझ लेंगे कि ये तो पहली बात है कि जब बाद और पहले आ जाता है तो ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट के ही टेंस है. तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पहचानने में, क्योंकि तुरंत क्लियर हो जाएगा. किसी टेंस में ऐसे सेंटेंस नहीं आते हैं. तो तुम्हारे जाने के बाद हमने पतंग उड़ाई, इसको हम लोग 1 नंबर में लिख लेते हैं और इसको 2 नंबर में. ये वाले इजी हो जाएगा. हमने पतंग उड़ाई, हमने के लिए वी हो जाएगा. वी फ्लू काइट आफ्टर, वी फ्लू काइट आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद. यू हैड गॉन,
तो तुम्हारे जाने के बाद हमने पतंग उड़ाई। वी फ्लू काइट, हमने पतंग उड़ाई तुम्हारे जाने के बाद। यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। सुमन के आने के बाद हमने खाना खाया। ये 1 नंबर हो जाता है, ये 2 नंबर हो जाता है, ये आपका बाद है। हमने खाना खाया। वी ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। वी एट फूड, बाद का जो आफ्टर है, आफ्टर सुमन के आने के बाद, आफ्टर सुमन हैड कम। टू सिंपल। अब अगला देख लेते हैं। पिताजी के खाना खाने के बाद हम टहलने गए थे। ये 1 नंबर में ले लेते हैं, ये बाद हो जाता है और ये 2 नंबर में हो जाता है। तो पहले हम यहां से बना लेते हैं। हम टहलने गए थे, हम के लिए वी होता है। वी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, वेंट। वी इसको हम लोग बना लेते हैं। वी वेंट फॉर अ वॉक। वी वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर पिताजी के खाना खाने के बाद। आफ्टर द फादर हैड ईटन फूड। ठीक है, इसके बाद हमें माना जाता है, ये आपका बाद हो गया। जैसे वर्षा रुकने के बाद हम घर गए थे, हम लोग घर गए थे, तो ये हमारा 1 नंबर का हो जाता है, ये हमारा 2 नंबर का सेंटेंस बन जाता है और ये बात बीच में है। इसको भी देख लेते हैं हम लोग घर गए थे, यानी कि वी, हम लोग वेंट गए थे। वी वेंट टू होम। वी वेंट टू होम आफ्टर वर्षा रुकने के बाद। द रेन स्टॉप्ड, रेन हैड स्टॉप्ड। अगला सेंटेंस हमारा आ जाता है। टीचर के आने के बाद बच्चों ने खेल शुरू किया था। बच्चों ने खेल शुरू किया था, ये नंबर 1। और टीचर के आने के बाद बच्चों ने खेल शुरू किया था। द चिल्ड्रेन started गेम, खेल, गेम आफ्टर द टीचर हैड कम। टीचर के आने के बाद, द टीचर हैड कम। तो ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के आफ्टर वाले सेंटेंस थे। इतने सेंटेंस मैंने बना दिए। इनमें आप कहीं ना कहीं फेर बदल करके, कुछ ना कुछ बदल के नए सेंटेंस का फॉर्मेशन करें, या इस फॉर्मूले पे, क्योंकि मैंने ऊपर से फॉर्मूला क्लियर कर दिया कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड, यानी ये उल्टा हो, जो मैंने बता दिया है कि जो सेंटेंस पीछे होते हैं वो फर्स्ट होते हैं और जो आगे होते हैं वो सेकंड बन जाते हैं। इनका मैंने स्ट्रक्चर भी आपको अलग से लिख दिया। तो ये सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करें और इसके अलावा आप नए नए सेंटेंस का फॉर्मेशन किए। जब तक आप ट्रांसलेशन के लिए नए सेंटेंस अपने माइंड से फॉर्मेट नहीं करेंगे तब तक आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दिया करें। बट इसके अलावा आपको वर्ड पावर की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप वर्ड पावर बढ़ाएं। ये वर्ड पावर आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आने वाले हैं और ये ग्रामर की जो लिटिल नॉलेज आप रखेंगे तो ये आपके स्पोकन में भी हेल्प करेगी। बट ग्रामर और स्पोकन अलग चीज़ होती है। ग्रामर जो होती है उनमें पॉइंट टू पॉइंट रूल को फॉलो किया जाता है, वरना आपकी मार्किंग खराब हो जाती है, मार्किंग आपको कम मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं आपके मार्क काट दिए जाएंगे। बट जहाँ स्पोकन की बात होती है तो हमें ग्रामर के लिए इतनी ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती, बस काम चलाओ ग्रामर, जिसको लोग कहते हैं लिटिल, जैसे मैंने कहा लिटिल नॉलेज ऑफ ग्रामर, इसको अगर आप अपनी भाषा में कहें तो काम चलाओ कह सकते हैं, काम भर, कि बस ये हो जाए कि हैज की जगह हैव और इसकी जगह एम आर, ये सारी चीज़ें ना हो, एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थोड़ी इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ में आज मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी।
तो आप मेरी क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, और आप कोई छोटा सा प्यारा कमेंट, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करूंगी। तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप बेल आइकन हिट करना ना भूला करें, क्योंकि आप जब बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको मेरी क्लास जो है बिल्कुल अपडेट होकर तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, और आप उस क्लास को देख पाएंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को बंद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय।